नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारी आज की कहानी सुप्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकारा, साहित्य अकादमी अवार्ड, कबीर सम्मान और सरस्वती सम्मान जैसे कई सम्मानों से अलंकृत पद्मा सचदेव जी की कहानी हम पढ़ने वाले हैं। कहानी का नाम है हमने खुद ही किया। कहानी आज से 25-30 साल पहले की लगती है, जिसमें आतंकवाद के लिए वहाँ के मुसलमानों की सोच मालूम होती है। वे इसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं ये मालूम होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमने खुद ही किया। इस मर्तबा भी इकबाल ने इसरार करके खिड़की वाली सीट करवाई थी। उसने हाथ में लिया बैग सीट के ऊपर बने स्थान पर रखा और सीट पर बैठकर इत्मीनान से पेटी बांधने लगा। बैठते ही अंग्रेजी चाश्ती में डूबी हिंदी की घोषणाओं से उसे खींच हुई। फिर वह जहाज उड़ते ही आसमान पर नजर डालकर धरती को देखने लगा। बड़ी खूबसूरती से तिकोने, चौरस, गोल, उबड़ खाबड़ खेतों में तरह तरह के रंग बोल रहे थे। हरे रंग की ऐसी विविधता उड़ते हुए देखना भी एक अय्याशी ही है। हरा रंग अपनी चून और फहराए आंखों में ठंडक दे रहा था। कहीं तोते जैसा शोक हरा, कहीं नन्ही फुटती कोंपलों जैसा हल्का हरा, कहीं खूब गाढ़ा मूंगिया और कहीं ललाई की झलक लिए जहर मोहरा हरा। कोई दोशीजा हरा दुपट्टा काटते काटते रंग खत्म होने पर कोई भी हरा इस्तेमाल कर गई हो, ऐसा लग रहा था। आखिर प्रकृति से बढ़कर दोशीजा कौन है? आकर्षक खेतों पर उड़ते जहाज ने टेढ़ा होकर जरा सा बांकपन दिखाया तो उसका साया अलग होकर जरा दूरी पर उड़ने लगा। इकबाल मुस्कुरा दिया। यह जानना निश्चय ही कठिन है कि ज्यादा सुंदर कौन है, धरती या आसमान। उसने नीचे देखा। धूप की हल्की सी झाई हर तरफ पसरने को आतुर थी। आसमान साफ था। जमीन पर सब कुछ एक अच्छी तरह झाड़ी पोंछी तस्वीर की तरह लग रहा था। उसे ध्यान आया, लंदन में ऐसी खुली धूप कितनी कम निकलती है और बादलों के चूहा रंग बदलते आसमान को सब डर्टी वेदर, गंदा मौसम कहते हैं। उसने आंख बंद की और ये सोचकर खुश हुआ, अभी इसी खिड़की से पीर पंचाल दिखाई देगा, बर्फानी चोटियां उभरेंगी, हिमालय के शिखर और फिर उनकी गोद में वादी कश्मीर, जिसे टकटकी लगाकर देखते ये पहाड़ कभी हिलते भी नहीं हैं। अपने में खूब मस्त था इकबाल जब उसने अपने कंधे पर एक हाथ की छुअन महसूस की। उसने मुड़कर देखा तो एक परिचारिका ने पूछा, क्या आपको कश्मीरी आती है? उसने हाँ में गर्दन हिलाई तो वह बोली, देखिए ये सामने जो बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें पूछिए ये नाश्ता वेजिटेरियन लेंगे या नॉन वेजिटेरियन। बुजुर्ग अंग्रेज जैसे दिखाई देते इकबाल को हैरत से देख रहा था। जब इकबाल ने उनसे कश्मीरी में बात की तो खुशी, गर्व और अविश्वास से उसके चेहरे पर चमक आ गई। इकबाल से उसने पूछा, ये क्या देते हैं खाने को? आप ऑमलेट लेंगे या चिकन इडली डोसा? इकबाल ने पूछ लिया। बुजुर्ग ने इत्मीनान से कहा, मैं चिकन ही खा लूंगा। फिर बात का सिरा पकड़ते हुए उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? जी इकबाल। किसके घर से हो? मत्तुओं के घर से। अपना सुल्तान मत्तू? जी, वे मेरे चाचा अब्बा हैं। हाँ, फिर तो अपने ही हो। मेरी साली की बेटी ताहिरा उनके घर में है। बड़े शरीफ लोग हैं। मैं रिजवान नज़ीर हूँ, सब रिजवान हाजी कहते हैं। 3 बार हज पर आया हूँ। अल्लाह का बड़ा कर्म है। सलाम अलैकुम। ताहिरा तो मेरी भाभी है। हाँ, उसको कहना रिजवाना हाजी मिला था। अरे ये जहाज क्यों हिल रहा है? बस आप अपनी पेटी बांध लीजिए, हम श्रीनगर में पहुंच रहे हैं। अरे पर अभी तो चढ़े थे, चिकन खाया और श्रीनगर, ये तो बड़ा आला इंतजाम है। इकबाल मुस्कुरा दिया। रिजवाना हाजी के लिए घर से गाड़ी आई हुई थी। उसने इकबाल को भी उसमें बिठा लिया। बैठते ही उसने कहा, देखो बेटा कैसा बद जायका मुर्ग था। इनके अंडे भी बद जायका होते हैं। घर पहुंचकर मैं देसी अंडों का ऑमलेट कहवे के साथ खाऊंगा। मेरे बेटे ये तो बताओ, ये मिलिटेंसी कब खत्म होगी? इकबाल को जवाब न सोचा। उसने कहा, इंशाअल्लाह जल्दी। देखो मेरी पेटी उस लड़की ने जहाज में बांधी
तो मुझे बड़ी शर्म आई। मैं अब कभी जहाज से ना आऊँगा। पर इतनी जल्दी आ सकते हैं मुझे पता न था। मेरा पोता किसी काम से उरी गया हुआ था, नहीं तो मैं अपनी कार में ही आता। पोता तो चलाता ही है, ड्राइवर भी रखा हुआ है मैंने। हमारी सिल्क की फैक्ट्री है, अब तो बेटा ही देखता है, पर मुझसे पूछकर ही हर काम करता है। बड़ा नेक बेटा है मेरा। बेटे के बारे में सोचते सोचते बुजुर्ग अगली सीट से सिर टिकाकर सो गए। अब इकबाल घर लौटाने का मजा सोच सकता था। उसे 10-12 बरस पहले की याद बेसाख्ता हो आई। अपनी मर्जी से हिंदू लड़की से शादी करके वह विलायत चला गया था। उसके घर वालों को तो कोई ज्यादा एतराज न था, पर सीमा के बाप तेजराम ने बाबेला खड़ा किया तो हिंदू मुस्लिम दंगों का माहौल बनने लगा था। इसके विलायत से आते ही फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया था। सीमा ने घर चिट्ठी डाली थी, जिसके उत्तर में उसके बाप ने लिखा था, आज के बाद ये हिमाकत न करना, तुम हमारे लिए मर गई हो। फिर सीमा सिर्फ इकबाल के लिए जीने लगी। अब तो इंशाअल्लाह 3 बच्चे हैं। पिछले दिनों जब इकबाल की दादी का इंतकाल हुआ तो उसने घर पर चिट्ठी डाली थी, जिसका जवाब उसके भाई गुलरूख ने दिया था। इसके बाद ही तो खतों खिताबत शुरू हो गई थी। खतों से कश्मीर के हालात का पता चलता रहता था। हमीद के खतों से उसने आतंकवाद का नाम सुना था। 1890 का वह खत पढ़ते ही इकबाल हिचकियां लेकर रोया था। वह खत उसे आज भी ज़बानी याद है। सीमा ने उसे इतना रोते देखकर वह खत जला दिया था, पर उसके सीने में लिखे हर्फ वह न मिटा सकी। भाईजान, आदाब। कल रात श्रीनगर के हजारों लाखों लोग सड़कों पर आ गए थे। औरतें भी नारे लगा रही थी। सभी कहते हैं, हिंदुस्तान ने हमें एक्सप्लॉइट किया, हमें इतनी देर से अपनी कॉलोनी समझता आ रहा है। हम भी क्या करते, हमारे अपने लीडरों ने हमें धोखा दिया। अब हम अपना फैसला खुद करेंगे। हमें निजात चाहिए, हमें चाहिए आज़ादी। बरजला में बसें भर भर कर पार जा रही है। पार यानी पाकिस्तान। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बसों से नारों की आवाज़ आती है, पाकिस्तान जाएंगे, क्लशनकाफ लाएंगे। भाईजान, क्या बताऊं, सारे पंडित जम्मू भाग गए हैं। कहते हैं 3 लाख हैं, वहाँ कैंपों में बदहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कश्मीर की बड़ी बदनामी हो रही है। एक खौफ है जो पूरी वादी पर चील की तरह मंडरा रहा है। भाईजान, श्रीनगर की वे शामें बिला गई हैं जब सभी अमीरात दल में चाय कॉफी पीने जाते थे या अहदू के कबाब खाने। सब सपना हो गया है। भाईजान को आदाब कहिए। उनका परिवार भी जम्मू चला गया है, कहीं नगरोटा कैंप में ठहरा है। यहाँ की खैरियत क्या कहूँ। आपका भाई गुलरूख। खत पढ़कर इकबाल बरसों दुखी होता रहा और एक दिन सीमा से सलाह करके उसने वतन का टिकट कटवा लिया। अब उसे देखना है कि किस हाल में है याराने वतन। लंदन से दिल्ली तक वह श्रीनगर की यादों में ही खोया रहा। जहाज पर सिंधियों की बारात हिंदुस्तान आ रही थी। 15-20 लोग थे। उन्होंने पूरा जहाज सिर पर उठा रखा था। इकबाल वतन जाने की खुशी में भरा बैठा था। उसने किसी से बात न की। उनका शोर भी उसे जहनी तौर पर श्रीनगर में भटकने से न रोक सका। इकबाल डॉक्टर है। लंदन में डॉक्टरों की बड़ी इज्जत है, पैसा भी खूब है, पर घर तो घर ही होता है ना। तभी तो वह 3 सूटकेस भरकर तोहफे ला सका है। सीमा ने अपनी सास को बांटने के लिए 16 जनाना सूट भेजे हैं। फिर कितने खिलौने, टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, एक वीडियो और 5 सोने की गिन्नियां भी है। वो वीडियो की कैसेट रखने वाली जगह में रखी है शायद। सीमा ने हर तरह से नेक बीवी बनने की कोशिश की है। बहुत अच्छी माँ भी है वह। माँ, मेरी माँ पता नहीं कैसी होगी, और अब्बू बूढ़े तो हो ही गए होंगे। घर में इतने बच्चों के पैदा होने की इत्तिला मिलती रहती है कि अब उसे गिनती याद नहीं है। गुलरूख के ही माशा अल्लाह 4 बच्चे हैं। सीमा ने सबका हिसाब लगाकर तोहफे भेजे हैं। इकबाल ने सोचा, मैं तो चाबियां अम्मी को दे दूंगा, वे अपने आप जिसे जो देना होगा देती रहेंगी। हिंदुस्तान में घुसते ही सब कैसे अपना सा लगने लगता है।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैसे एक औरत ने बड़े हक के साथ उसे अपने बच्चे की उंगली पकड़ाते हुए कश्मीरी में कहा था, हे भाई, इसका ख्याल रखना, मैं ज़रा बेटी को लेकर बाथरूम जा रही हूँ, ये लड़का बड़ा शैतान है, हाथ न छोड़ना। वह इकबाल की हाँ या ना सुने बगैर बाथरूम चली गई थी। इकबाल मुस्कुरा दिया था। इकबाल से बच्चा हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा तो इकबाल ने उसे बड़े प्यार से कश्मीरी में पूछा, तुम कहीं पढ़ते हो? उसने उर्दू में जवाब दिया, अम्मी पढ़ाती है, नहीं तो हमसाए में किशन कौल सर पढ़ाते हैं। जब स्कूल ही नहीं लगता तो क्या करे? इकबाल को हंसी आई, पर वह संजीदा बना रहा। उसने सोचा, यह मासूम छोटा बच्चा नहीं जानता स्कूल क्यों नहीं लगता, इम्तिहान क्यों नहीं होते, मिलिटेंसी क्या है। इकबाल ने बड़े प्यार से उसे पूछा, तुमको डर लगता है? लड़के ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ, जब क्लशनकाफ की आवाज़ आती है तो टाटू के बिस्तर के नीचे छुप जाता हूँ, वहाँ गोली नहीं लग सकती। अपने वतन के मुस्तकबिल का यह हाल देखकर इकबाल को तकलीफ हुई। उसने बड़े प्यार से लड़के को पूछा, तुम दिल्ली में किसके पास आए थे? लड़के ने डरते डरते बताया, अब्बू अस्पताल में हैं, उनको मिलिटेंट ने मारा है, उनको गोली लगी थी पर वह डॉक्टर ने निकाल दी। डॉक्टर ने कहा, अब डर की कोई बात नहीं, अब्बू भी अगले जुम्मे को घर आ जाएंगे। उसकी माँ लड़की के गीले कपड़े प्लास्टिक में ठूसते हुए बोली, इसने आपको तंग तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, बड़ा प्यारा बच्चा है। उस औरत ने खींच कर कहा, हाय खुदाया, इसके अब्बू यहाँ अस्पताल में हैं, वहाँ मेरी सास पर फालिज गिरा है और मैं गेंद की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ डोलती रहती हूँ, पता नहीं कब सब ठीक होगा। खुदा, अब हमें माफ़ कर दो, हम क्या कहें भाई, हमने खुद ही किया है। बुजुर्ग ने इकबाल को कहा, लो, तुम्हारा घर आ गया, भाई को मेरा सलाम कहना, अब मैं राजबाग से आगे अपने घर जाऊंगा। इकबाल अभी सामान उतार रहा था कि बरामदे में खड़े उसके अब्बू ने देख लिया। हे इकबाल, इकबाल हो क्या? इकबाल हो क्या? जब तक इकबाल अपने रूंधे हुए गले से कुछ कहता, फाटक खोलकर गुलरूख ने उसे अपने आगोश में ले लिया। पीछे से बच्चों की आवाज आ रही थी, इकबाल चाचा आ गए, इकबाल चाचा आ गए, इकबाल चाचा आ गए। अब इकबाल से रहा न गया, वह और गुलरूख जारो कतार रो रहे थे। जब अब्बू ने आकर इकबाल को हाथ से पकड़कर सीने से लगा लिया, इकबाल की माँ हाथ में शीरीनी ले आई। उसने इकबाल के माथे से छुआकर शीरीनी आसमान में उछाली तो सब बच्चे खुश होकर खाने लगे। इकबाल के आगोश में माँ थी, किसी भी जन्नत से ज्यादा अजीज। वह माँ को पकड़कर इस तरह घर में लाने लगा जैसे वह नहीं बल्कि माँ विलायत से आई हो। बड़े कमरे में तीनों सूटकेसों के आसपास दर्जन भर बच्चे नाचने कूदने लगे तो इकबाल की माँ ने अपनी बड़ी बेटी को चाबियां देकर कहा, तुम्हारी सीमा भाभी ने सबके लिए तोहफे भेजे हैं, सूटकेस उठाकर उसे कोने में ले जाओ। अपनी सकीना भाभी और रजिया भाभी को साथ रखो और सब में तोहफे बांट दो। तोहफे तुम्हारे बच्चों के लिए भी हैं। 15 जनाना सूट भेजे हैं बहू ने, तुम लोग अपने अपने लिए चुनकर बाकी बचे सूटकेस में बंद करके चाबियां मुझे दे देना। जाओ अब। जगह खाली होते ही इकबाल के अब्बा ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहा, हम तो तबाह हो गए, सोचा था इन्होंने आज़ादी मिलेगी पर क्या मिला, हजारों जवान बेटे कुर्बान हो गए। हुक्म कोई देता है, मानते हैं हमारे बेवकूफ़ बच्चे। तुम नहीं जानते, गुलरूख के साले की बॉडी परसों ही जहलम से मिली, उसके पास बंदूक थी, कागजात थे, हमने पहचान लिया था पर लाश लेने से इनकार कर दिया, नहीं तो ये पुलिस हमें कहीं का न छोड़ती। गुलरूख के साले के साथ ही मेरा बड़ा पोता भी था, हमने उसे दिल्ली में शॉल बेचने वालों के साथ रफूगर बनाकर भेज दिया है। अरे मेरा सुल्तान मोहम्मद का पोता क्या आखिर में रफूगर ही होना था? वाह खुदाया। सुल्तान मोहम्मद रोने लगा, सबकी आंखें भर आई। उसकी बीवी जारो कतार रोने लगी, कह रही थी, मैंने शुरू में इसको तुम्हारे बाप को कहा था, मत दो चंदा, मत करो उनके साथ बहसे, मत करो वादे, कोई फायदा न होगा। पर मैं ठहरी बेवकूफ़ औरत, मेरी बात कौन सुनता। अरे आज मेरे गुलरूख की बेटी
मेरी पोती सुरैया 22 बरस की हो गई। इस कलमुहिया श्रीनगर में एक जवान लड़का नहीं मिलता। मेरे खुदा, यह कब अपनी ससुराल जाएगी? कब मेरा पोता हिंदुस्तान से लौटेगा? कब हम पहले की तरह खुशगवार हो जाएंगे? मेरे खुदा, हम पर तरस खाओ। हमें पैदा किया है तो जीने भी दो मेरे खुदा। बुढ़िया का गला रो रो कर बैठ गया तो इकबाल के बाप ने कहा, रो कर इतने बरस से जब कुछ नहीं होगा तो अब क्या होगा? सब्र करो, सब्र। मुझे देखो, मैं भी तो सब्र कर रहा हूँ। आज मेरा बेटा इतने बरसों बाद आया है। जाओ रसोई में इसके लिए गोश्त वोश्त पकाओ। बेवकूफ औरत। इकबाल की माँ को अब गुस्सा आ गया। अरे, तुम ही खाली अक्ल वाले हो, तुम सब अक्ल वाले हो। ले लो आजादी। जब बच्चे ही नहीं रहे, आजादी का सुख कौन भोगेगा? अल्लाह माफ करना, कौन सी आजादी चाहते हैं ये लोग? मुझे तो अमन चाहिए। मुझे अपने बच्चों के लिए वही पहले वाला कश्मीर चाहिए। मेरे खुदा, हमें माफ करो। इकबाल, ये हालात हमने ही तैयार किए हैं। हमने खुद ही किया है यह हाल कश्मीर का। ये कहकर इकबाल की माँ बेहोश हो गई। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी हमने खुद ही किया है, पद्मा सचदेव की कलम से लिखी हुई कहानी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कीजिएगा। कश्मीर को कैसे जन्नत से नर्क बना दिया है इन लोगों ने, वे खुद ही जानते हैं। कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।